हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे एकमी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि सभी लोगों का डिमांड चल रहा था कि इंग्लिश में वीडियोस नहीं आ रही हैं, तो हम लेकर आ गए हैं आप सभी के लिए इंग्लिश में वीडियोस। आप लोगों को ऐसा फील हो रहा होगा कि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, उसके बावजूद भी इंग्लिश में क्यों है वीडियोस कह रहे हैं। इसलिए क्योंकि जैक बोर्ड के अंदर कुछ बच्चे जो हैं वो इंग्लिश में लिख रहे हैं, हालांकि समझ में उन्हें हिंदी में ही आती है, केवल टर्म्स हम इंग्लिश में लेकर आ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहली कड़ी है हमारी, पहला चैप्टर जो है हमारा साइंस का, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और उनमें आप सभी हिंदी वाले वीडियोस को देखकर समझ चुके होंगे कि कुल 7 मार्क्स वेटेज है उसका, और इन 7 मार्क्स को बांट दिया गया है 2 + 2 + 3 में। ये 2 मार्क्स 1 + 1 करके बटे हैं। ये 2 मार्क्स सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा और ये 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। मिला करके सारे आपको 4 क्वेश्चंस इस चैप्टर से आने वाले हैं, जिनमें एक नंबर का 2 क्वेश्चन, एक नंबर का 2 नंबर का एक क्वेश्चन और एक 3 नंबर का एक क्वेश्चन लॉन्ग होगा। तो जब हम इसके बारे में बात करने वाले हैं तो सबसे पहले 1 नंबर वाले जो 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं उसके बारे में जिक्र कर लें। तो ऐसे 1 नंबर वाले और 2 नंबर वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहने वाला है, बस लिखने के लंबाई पर डिपेंड करता है। हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछ रहा हो 1 नंबर से हो, और 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन होगा वो हो सकता है थोड़ा लॉन्ग हो, विथ डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल आपको से वो आंसर की डिमांड कर सकता है। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि 1 नंबर का जो क्वेश्चन आने वाला है वो इस चैप्टर के सारे रिएक्शंस से रिलेटेड आएगा। जैसे आपका सबसे पहला रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा है, अच्छा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप्स हैं। आप सभी जान रहे हैं कि डीकम्पोजिशन 3 तरीके से होता है, एक हीट से, एक इलेक्ट्रिसिटी से, और तीसरा लाइट से। तो ये तीनों ही रिएक्शंस को आपको याद रख लेना है, क्योंकि हो सकता है कि किसी से रिलेटेड कुछ भी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, हो सकता है आपको रिएक्शन दे दिया जाए और आपको बस उसमें किसी एक कंपाउंड को लिखना हो, या एक प्रोडक्ट हो, या एक रिएक्टेंट हो, कुछ भी आपको लिखने के लिए मिल सकता है। तो ध्यान देना है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक इसी में आया हुआ है। आपको इन रिएक्शंस के बारे में जानकारी ले लेनी है। इसके अलावा आपको अब आगे बढ़ेंगे जब, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में जानकारी लेनी है। डिस्प्लेसमेंट के बाद आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में जानकारी लेनी है। और लास्ट में जो हमारा 2-3 और भी टॉपिक बचा हुआ है, उनमें जैसे एक है ऑक्सीडेशन, दूसरा रिडक्शन, और इन दोनों का मिला जुला रूप है रेडॉक्स, और अंत में रेंसिडिटी और कोरोजन भी आपके पास क्वेश्चंस लेकर के आते हैं। रेंसिडिटी एंड कोरोजन, ये जो इतने सारे टॉपिक्स हैं, ये पूरा चैप्टर ही आपका कवर हो जाता है इन टॉपिक्स से। और मैं आपको बता दूं, सबको मैं एकदम क्विक रिमाइंडर के साथ आप सबों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, और मैं एक एक चीज़ को
लिखवा ना सकूं भले, बट मैं बोल जरूर दूंगा आप सबों के सामने। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर करके आप जानकारी ले लेंगे। जैसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको कहा जाता है? हिंदी में यदि कहें तो इसमें दो रिएक्टेंट्स होते हैं जो कि मिलकर के किसी एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। दो से ज़्यादा भी रिएक्टेंट्स हो सकते हैं। इंग्लिश में डायरेक्ट अगर डेफिनेशन दिया जाए तो हम बोलेंगे कि द रिएक्शन इन विच 2 or more than 2 reactants combine to form a single product is known as combination reaction। बहुत छोटा सा ध्यान रहे, सिर्फ हमें जानकारी के लिए ये सब चीज़ों को याद रखने का ज़रूरत होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल याद रखिए, C के साथ O2 जब मिल जाता है तो CO2 बन जाता है। बाकी जितनी भी रिएक्शंस हैं बीच में प्लस होकर करके हमें अगर प्रोडक्ट दे रही हैं तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जा रही है, कंबाइन हो रहे हैं दो रिएक्टेंट्स। डीकम्पोजिशन रिएक्शन जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 तरीके से होता है। पहला है हीट, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी और तीसरा लाइट। आप जानते हैं कि हम अगर CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये अंडे का छिलका हो सकता है, चॉक हो सकता है, कुछ भी, अगर मैं उसे हीट देता हूँ तो वो CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना में और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ हीट से हमारा कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो हीट के द्वारा 2 अलग अलग प्रोडक्ट्स में टूट चुका है, इसलिए ये डीकम्पोज हो गया है कहा जाएगा। इसी के वजह से इसको डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहा गया है। यार डेफिनेशन की बात करें इंग्लिश में तो तब हम आंसर देंगे कि द रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट आइदर बाय हीट, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट, इन्हीं में से कोई, आइदर बाय हीट, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट इज कन्वर्टेड इनटू 2 or more than 2 products, then it is known as decomposition reaction। कन्वर्टेड की जगह आप डिकम्पोज्ड भी बोल सकते हैं। द रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट इज decomposed into 2 or more than 2 products, then it is known as decomposition reaction। It is either by heat, light or electricity। इलेक्ट्रिसिटी का अगर एग्जाम्पल आपको हम दें तो इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल है H2O, पानी। यदि मैं H2O को इलेक्ट्रिसिटी के साथ रिएक्शन करवाता हूं तो वो 2H2 और O2 में टूट जाता है, 2H2 और O2 में टूट जाता है इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एक सिंगल रिएक्टेंट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पाकर दो प्रोडक्ट्स में टूट जा रहा है। अब तीसरे टाइप का डिकम्पोजिशन जो लाइट के जरिए होता है वो होता है AgCl का। आप जानते हैं कि AgCl जब लाइट दिया जाएगा तो ये Ag और Cl2 में टूट जाता है। बैलेंस करने की बात आती है तो 2 और 2 यहाँ लगा देंगे। ये लाइट के जरिए जो रिएक्शन है दो चीज़ों में टूट जाता है, इसके वजह से ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल बन जाता है। आगे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की बात की जाए तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हमारा जो हीट है, हीट के जरिए ये रिएक्शन करवाया जा पा रहा है, यानी CaCO3 हीट पाकर CaO और CO2 में डिकम्पोज हो रहा है। इसके अंदर हीट को लिया जा रहा है, इसलिए ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। मतलब द रिएक्शन इन विच हीट इज टेकन टू कंप्लीट द रिएक्शन या फिर इन विच हीट इज अ कंपोनेंट टू कंप्लीट द रिएक्शन, कुछ भी आप कह सकते हैं, इज कॉल्ड
एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक और रिएक्शन एक्सोथर्मिक आता है। एक्सोथर्मिक क्या है? जिसके अंदर से अगर रिएक्शन हो रहा है तो वहां से हीट बाहर निकलेगा। द रिएक्शन इन विच हीट इज जेनरेटेड ड्यू टू रिएक्शन। देखते हैं दिवाली के टाइम पे हम बाहर से चूना लेकर आते हैं, सबसे पहले एक बार उसे एक पानी में डाल दिया जाता है और रात भर छोड़ दिया जाता है। जब पानी में डालते हैं आप, उस समय यदि आप जिस भी चीज़ में आपने उसे डाला है उस चीज़ को छुएं तो आपको गर्मी का एहसास होता है। वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। चूना क्या है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड है, उसमें पानी मिलाया हमने H2O, that gives us CaOH Hal 2. This is slacked lime, बुझा हुआ चूना। This is बर्निंग लाइम बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं। CaO क्विक लाइम को जब हमने H2O वाटर दिया तो ये स्लैक्ड लाइम बन जाता है, बुझा हुआ चूना बन जाता है। ठीक है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें हीट जेनरेट होता है इसलिए। आगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं। ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें मोर रिएक्टिव सब्सटेंस जो है वो लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को, अगर साइंटिफिकली बोलें तो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, मोर रिएक्टिव जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव सब्सटेंस या एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल क्या होगा? CuSO4। SO4 के साथ Cu ने अपना कंपाउंड बनाया हुआ है, इसके साथ जब Fe रिएक्ट कर लेता है तो Fe ज़्यादा रिएक्टिव है Cu के मुकाबले देखा जाए तो ये क्या करता है, आता है यहाँ बोलता है कि भाई SO4 के साथ मैं रिएक्शन करूँगा, अब तू साइड हो जा। FeSO4 के साथ रिएक्शन हो जाता है और Cu साइड बन जाता है, यानी हमारा CuSO4 कॉपर सल्फेट में कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, Fe जो है वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है Cu के मुकाबले, तो उसको SO4 से हटाकर Fe जो है वो कॉपर के जगह पे आ जाता है और फेरस सल्फेट बना लेता है, Cu बाहर चला जाता है। दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अदला बदली होती है कंपाउंड्स की। यूँ समझ लीजिए A, B, C और D चार दोस्त हैं। A B का दोस्त है, C और D आपस में दोस्ती हैं उन दोनों का। तो अगर किसी भी कारण से दोनों ही जो जोड़ियां हैं उनमें लड़ाई हो रही हैं तो A का रिएक्शन C के साथ हो जा रहा है, आपस में वो लोग ज़्यादा दोस्ती हो जा रहा है, और B का D के साथ दोस्ती हो जा रहा है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है। तो ऐसा एक एग्जाम्पल है हमारे पास BaCl2 प्लस Na2SO4। बेरियम क्लोराइड जब सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो वो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बना लेता है। बैलेंस आप देख लेंगे 2NaCl लगेगा। ये बेरियम सल्फेट जो है BaSO4 ये वाइट प्रेसिपिटेट भी होता है, तो ध्यान रखेंगे एक रिएक्शन छूट गया था, एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी होता है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है? जिसमें कुछ ऐसा नहीं घुलने वाला, यानी इसको इंग्लिश में आप बोल सकते हैं कि इनसॉल्यूबल सब्सटेंस बनता है जो कि घुलता नहीं है रिएक्शन के अंदर। तो द रिएक्शन इन विच ड्यू टू रिएक्शन एन इनसॉल्यूबल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये वाइट प्रेसिपिटेट होता है, वाइट प्रेसिपिटेट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जाम्पल यही है और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल भी यही होगा। बेरियम क्लोराइड
सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करके बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बना लेता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जा रहा है, बेरियम के जगह सोडियम आ जा रहा है, सोडियम के जगह बेरियम आ जा रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं अदला बदली हो रही है, तो हम कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के डेफिनेशन में द रिएक्शन इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स। कंपाउंड्स के बीच में यदि एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है तो हम उसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। अब 3-4 और टॉपिक्स बची हुई हैं। पहला है ऑक्सीडेशन। इजली समझने के लिए ऐसे समझ लेते हैं, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन माइनस हो रहा है, यानी द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड इनटू द सब्सटेंस और हाइड्रोजन इज रिड्यूस्ड फ्रॉम द सब्सटेंस या कंपाउंड या कुछ भी, तो उसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। ध्यान रहे केवल ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन नहीं है, हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीडेशन ही कहलाता है। और इसका जस्ट उल्टा, यदि हाइड्रोजन जुड़ रहा हो और ऑक्सीजन निकल रहा हो तो इसे रिडक्शन कहा जाता है। द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज एडेड इनटू द एलिमेंट और कंपाउंड एंड ऑक्सीजन इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट और रिड्यूस्ड फ्रॉम इट, देन इट इज कॉल्ड रिडक्शन। और कभी भी जब ऐसा रिएक्शन होता है तो वहाँ पर रिएक्शन के अंदर दोनों एक साथ होते हैं, क्योंकि कहीं से निकलेगा अगर ऑक्सीजन तो कहीं तो जुड़ेगा, और हाइड्रोजन यदि कहीं से निकलेगा तो कहीं तो जुड़ेगा। तो ध्यान रहे CuO प्लस H2 यदि रिएक्ट होता है तो Cu प्लस H2O होता है, यानी कि Cu जो है उसके अंदर से ऑक्सीजन जो है वो निकल रहा है, यानी ये रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ ऑक्सीजन जाके H2 के साथ जुड़ जा रहा है। इसे ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। और ये दोनों रिएक्शन मैंने आपको पहले बताया कि एक साथ होते हैं, इसलिए इन्हें दोनों को एक साथ रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है, जिसमें रेड फॉर रिडक्शन, ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन। 2 और पॉइंट्स हैं, ध्यान रखेंगे, रेंसिडिटी और कोरोजन। कोरोजन तो आप 3rd चैप्टर में ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ लेंगे, अभी मैं रेंसिडिटी को क्लियर कर देता हूँ। रेंसिडिटी, आप जानते हैं कि खाना जब खुला छोड़ दिया जाता है तो वो ख़राब हो जाता है, उसमें कुछ गंध खराब आ जाता है, टेस्ट खराब आ जाता है। इंग्लिश में यदि डिफाइन करना चाहें तो द रिएक्शन इन विच एडिबल सब्सटेंसेज आर एक्सपोज्ड इनटू एयर और वाटर एंड इट गेट्स बैड स्मेल और बैड टेस्ट, दिस रिएक्शन इज नोन एज रेंसिडिटी। आप देखते हैं चिप्स, खुले पैकेट्स कोई लेना नहीं चाहता है, खुले चिप्स के पैकेट्स को पैक कर दिया जाता है बहुत सारा हवा दे के। हमारे दादी नानी अक्सर कंप्लेन करते हुए भी देखे गए हैं कि इसमें तो केवल हवा भरा रहता है। वो हवा नहीं, वो नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन क्या है? एंटी रेंसिडिटी वाला गैस है, वो रेंसिडिटी को कंट्रोल करता है। तो उसे यदि भरा जाए तो बहुत ज़्यादा दिनों तक चिप्स को बचा के रखा जा सकता है। तो रेंसिडिटी को भी मैंने डिफाइन कर दिया, द रिएक्शन इन विच एडिबल सब्सटेंसेज, खाने वाले जो चीज़ें हैं, आर द रिएक्शन इन विच एडिबल सब्सटेंसेज गेट बैड टेस्ट और बैड स्मेल ड्यू टू ऑक्सीडेशन। ये ध्यान रखेंगे, ये ऑक्सीडेशन के वजह से होता है, क्योंकि बैक्टीरियाज कुछ वहाँ पे ऑक्सीजन जब जाने लगता है तो पनपने लग जाते हैं उसमें। तो ड्यू टू ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड रेंसिडिटी। आज का हमारा ये 1 नंबर वाला सेशन अभी ही समाप्त होता है। बाकी मैं 2 नंबर का एक क्वेश्चन और 3 नंबर का एक क्वेश्चन डिस्कस करने अगले वीडियो में आऊँगा। अभी के लिए आप इतना सारे रिएक्शंस को एक एक एग्जाम्पल के साथ तैयार रखें, क्योंकि किसी भी रिएक्शन को किसी भी तरीके से 1 नंबर में पूछा जा सकता है आपसे। डेफिनेशन नहीं हो सकता है, सिर्फ रिएक्शन को आपसे पूछा जाए। अगले वीडियो में हम बैलेंसिंग का कुछ बात करेंगे भी। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।